आप अल्पसंख्यक समिति में सभापति भी हैं। मुद्दा ये है सर कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है जो गरीब मुसलमानों के लिए है, किशनगंज में जो मैरिज हॉल है आप ही उस वक्त उसका शिलान्यास किए थे, लेकिन बगल में जो नया वाला जो मैरिज हॉल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लिया जा रहा है, 30,000, 40,000, 25,000। तो गरीबों के लिए जब है, अल्पसंख्यक गरीब के लिए है, तो फिर वो इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है सर? देखिए भाई, मेरे दूसरे भाइयों को तकलीफ़ होगी। हालांकि एमआईएम ने बहुत सारे गोंगों को आवाज़ देने का काम किया है। आप देख लीजिए 20-20 साल जिनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, पिछले 5 सालों में जितना बोलता था पिछले 15 सालों में नहीं बोल पाया है। तो माँ ज़बान सिखाती है ना बच्चे को, तो कम अज़ कम एमआईएम ने तो बहुत सारे लोगों को ज़बान दे दी है। आप जिसके लिए बात कर रहे हैं, कुतुब हाट के नज़दीक जो अंजुमन इस्लामिया कम्युनिटी सेंटर है, वो ज़मीन मुझसे पहले खंडर बनी हुई थी, जंगल था। मैंने उसको लेबल किया और इस इलाके में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं था, उस कम्युनिटी हॉल बनाया। मैं वक्फ बोर्ड का जो स्टेट कमेटी है उसका मेंबर था। मैंने वहाँ मार्केटिंग का और मुसाफिर खाना का लगभग 1 करोड़ से, अनवार साहब उस वक्त जेई अनवार साहब हैं, आप पूछ लीजिए उनसे, 1 करोड़ से ज़्यादा का उस वक्त का, आज के दिन में तो 10 करोड़ से ज़्यादा का होगा। हम लोगों ने स्कीम बनाया। वो स्कीम ये बनाया कि सराउंडिंग में चारों तरफ मार्केट हो जाए और बीच की जगह पूरी खाली रहे, और जो चारों तरफ मार्केट बने उसके ऊपर कमरे बन जाए और वो मुसाफिर खाना हो जाए। चूँकि गांव देहात से काफ़ी लोग जो हैं वो दिल्ली पंजाब जाते हैं, बीमार होकर आते हैं, उनके रहने का गरीबों का कोई ठिकाना नहीं है, तो सस्ते रेट में रह लेंगे, उससे एक माकूल डेली की आमदनी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि कम अज़ कम 60-70 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन बात को हम लोग, मैं रिज़ाइन कर दिया तो दूसरे लोग गए तो उसको बदल दिया। क्या हुआ आप देख लीजिए, मुझसे पहले वक्फ बोर्ड से शेयर की बात ही नहीं चल रही थी। मैंने वक्फ बोर्ड को दबाव दिलवा करके ये सब उस वक्त सेंक्शन करवाया था। आज जिनके हाथ में है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये है कि शादी ब्याह में जो अमीर लोग हैं वो लोग 40,000 50,000 दे सकते हैं। आज जिस बेचारे गरीब की शादी में औकात ही 40-50,000 खर्च करने की है, क्या वहाँ दे देगा? मैंने अभी इनके सीईओ से कहा है, इनके चेयरमैन से भी कहा है कि भाई आप वो जो बनाए हैं वो गरीबों के वेलफेयर के लिए। जो बड़े लोग हैं आप 2 स्लैब में कीजिए, जो बड़े लोग हैं और जो लोग आप बता दीजिए कि इतने लोगों से ज़्यादा जिन लोगों को बारात आएंगे और जो लोग गिना प्लेट में खाना खिलाएंगे उनसे 1 लाख रुपए लीजिए। आप बड़े लोग हमसे लीजिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो बेचारा छोटी शादियाँ करा रहा है गरीबों के लिए, आप 10,000 में उनको दीजिए, उससे ज़्यादा उससे मत लीजिए। ये हमने उनसे कहा है। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यह काम कराया जाए। और दूसरी बात हमने ये भी कहा है कि हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उन प्राइवेट स्कूलों का जो प्रोग्राम वगैरह हो, उन स्कूलों के लिए रियायती दर पर आप दें, है ना। चूँकि आप उनसे भी कहिएगा हम 40,000 लेंगे, तो ये कहीं का वसूल नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसके लिए कोशिश करूँगा।